Let's read this question. So this question says, choose the correct conversion taking place in the generation of electricity by burning of coal in the thermal station in all the stages. Okay, in all the stages में हमें बताना है. Okay, हमें बताना है कि choose the correct conversion taking place in the generation of electricity by burning of coal in thermal station in all the stages. सारी stages में बताना है. Chemical energy to heat energy first statement. Second statement is heat energy to mechanical energy. थर्ड स्टेटमेंट इज और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए आपके? ऑप्शन ए में दिया सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, बी में दिया फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, सी में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, डी में आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का देखिए हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा आपका कन्वर्जन क्या आपका करेक्ट है. चूज द करेक्ट कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं. एनर्जी लिख सकते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं. एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. क्या लिख सकते हैं? देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व. ओके, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट इट्स फॉर्म. ये क्या कर सकती है? अपनी फॉर्म को क्या कहती है? कन्वर्ट कर सकती है. ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका एनर्जी कंजर्वेशन. यानी कि जो आपकी ई टोटल है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ई टोटल ही लिख लीजिए. टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है? आपकी कंजर्व रहती है, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? आपकी कांस्टेंट रहेगी. ओके, अब देखिए हमसे बोला था कि क्वेश्चन में कि टेकिंग प्लेस इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बाय बर्निंग ऑफ कॉइल इन थर्मल स्टेशन, थर्मल स्टेशन में. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपकी कौन कौन सी स्टेजेस क्या होती है? इन्वॉल्व होती है. ओके, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया आपको केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. ओके, तो देखिए बच्चों आपका जब कोयल को हम बर्न करते हैं, तो जब आपका कोल बर्न होता है, तो कोल जब बर्न होता है तो वहां पर क्या होता है? रिएक्शन होती है. कैसे रिएक्शन होती है? कोल क्या होता है? आपका कार्बन का होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन. तो कार्बन ऑक्सीजन की वहां पर क्या होती है? कोई केमिकल रिएक्शन होती है. वो केमिकल रिएक्शन होती है, कोल बर्न होने से क्या होता है? आपकी हीट एनर्जी डेवलप होती है. केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन किस टाइप की होगी? वो रिएक्शन आपकी कहलाएगी, वो रिएक्शन में आपकी हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी. आपकी क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी. तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये तो आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. तो एक स्टेज तो इसकी है. फिर दूसरी स्टेज क्या होगी? हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. हीट एनर्जी क्या करेंगे? हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. ये कैसे होता है? देखिए जो आपके थर्मल स्टेशन होते हैं, थर्मल स्टेशन में हम क्या करते हैं? देखिए आपकी ऐसे ऐसा आपका कोयल्स होता है. आपके कोयल्स होता है, आपके यहाँ पर कोल्स होते हैं, या फिर क्या होता है आपके यहाँ पर आपके टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो आपका सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. ओके, यहाँ पर आपके डिफरेंट क्या होते हैं? कोल्स होते हैं. कोल्स का जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इससे क्या करता है? आपके हीट एनर्जी आती है. और ये हीट एनर्जी आती है तो यहाँ पर क्या होती है? आपकी टर्बाइंस होती है. इस तरीके से आपकी क्या होती है? टर्बाइंस होती है. ये टर्बाइंस क्या करती है? फिर ये हीट एनर्जी क्या करती है? ऐसा रोटेट करती है. अगर आपकी टर्बाइंस रोटेट करती है, ये टर्बाइंस रोटेट करती है, तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ईएमएफ इंड्यूस होता है तो हम उससे क्या बनाते हैं? हमारी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है या फिर एसी है, एसी होती है मोस्टली, एसी क्या कर पाते हैं? हम यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं. ओके, तो ये आपका प्रोसेस होता है बिहाइंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द थर्मल स्टेशन. ओके, हम हीट को जो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी डिफरेंट टेक्निक से जनरेट होती है. हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, थर्मल पावर स्टेशन होते हैं. तो थर्मल पावर स्टेशन की हम यहाँ पर बात करें. ओके, तो सबसे पहले देखिए इसमें जब बर्न होता है तो कोल एनर्जी तो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. फिर इस हीट एनर्जी से देखिए आपकी जो टर्बाइंस होती हैं, ये क्या करती है? रोटेट करती हैं. तो हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी में. मैकेनिकल एनर्जी इसलिए क्योंकि आपकी टर्बाइंस क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. तो सेकंड स्टेज भी आपकी करेक्ट है. थर्ड स्टेज क्या होगी? टर्बाइंस रोटेट करेगी. टर्बाइंस रोटेट करने से क्या होगा? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ईएमएफ इंड्यूस होता है, उससे क्या आपकी होती है? इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है. तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेज भी आपकी ट्रू है. थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. टर्बाइन रोटेट होती है तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी आती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज हम किसके लिए करते हैं? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए करते हैं. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यूरिंग द एट द थर्मल स्टेशन. थर्मल स्टेशन पर इन तीन स्टेप से क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ओके, तो आपके तीन के तीन स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, और हमसे बोला था कि चूज द करेक्ट कन्वर्जन. तो हम बोल सकते हैं कि डी आपका बिल्कुल ट्रू है. ओके, फर्स्ट बिट आएगा आपका, सेकंड भी आएगा आपका, थर्ड भी आएगा. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.